तो सबसे पहले ये हेडिंग हमारा है मिरर दर्पण। तो समझते हैं दर्पण कैसे बनाया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं, ग्लास लेते हैं, कांच जो कि ट्रांसपेरेंट होता है। अब उस ग्लास पर क्या किया जाता है, सबसे पहले उस ग्लास को अच्छी ढंग से अच्छे तरीके से हम लोग उसको साफ करते हैं ताकि धूल के कण और तेल ना लगे रहे। क्लियर। उसके बाद इसके पीछे हम लोग क्या करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट, इसके पीछे सिल्वर नाइट्रेट का घोल लगाया जाता है और यह घोल क्या बना लेता है, एक परत बना देता है जो क्या करने लगता है, रिफ्लेक्ट करने लगता है। अब इसके ऊपर क्या करते हैं, इस चांदी के ऊपर, चांदी मतलब ये सिल्वर नाइट्रेट, इस सिल्वर नाइट्रेट के ऊपर जो है कापर की एक परत लगाते हैं। यह चांदी को खराब होने से क्या करता है, बचाता है। उसके ऊपर सबसे पीछे एपाक्सी से पीछे क्या करते हैं, एपाक्सी या रेड ऑक्साइड का पेंट लगाया जाता है और इससे दर्पण क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। अवतल का मतलब होता है धंसा हुआ तल, उत्तल का मतलब होता है उठा हुआ तल, उठा हुआ तल। हेलो बच्चों, मैं हूं पंकज सर और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पंकज एग्जाम हब, जहां पढ़ाई होगी आसान और रिजल्ट होगा शानदार। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा क्या होने वाला है, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण, यानी गोलीय दर्पण क्या होते हैं और गोलीय दर्पण के प्रकार को अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ गोलीय दर्पण से संबंधित जितने भी परिभाषाएं होती हैं उन परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। क्लियर है? हाँ, यह हमारा जो है वीडियो का लेक्चर 4 है। अगर इससे पहले वाले लेक्चर 00, लेक्चर 01, लेक्चर 02, लेक्चर 03 नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जा करके वीडियो को कंप्लीट वॉच कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बिना देर किए पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं और हेडिंग हम लगाएंगे दर्पण। मतलब हमारा दर्पण क्या होता है, सबसे पहले हम लोग अध्ययन करने वाले हैं दर्पण, मिरर। देखिए मिरर क्या होता है। मिरर आप देख रहे हैं यहाँ पर मिरर, ये मिरर है आपके पास, सामने मिरर पड़ा हुआ है। ठीक है, होता क्या है, ये मिरर कैसे बनता है, सबसे पहले बात करेंगे। हम बात करेंगे कि दर्पण कैसे बनाया जाता है। क्लियर है? तो सबसे पहले ये हेडिंग हमारा है मिरर दर्पण। तो समझते हैं दर्पण कैसे बनाया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं, ग्लास लेते हैं, कांच जो कि ट्रांसपेरेंट होता है। अब उस ग्लास पर क्या किया जाता है, सबसे पहले उस ग्लास को अच्छी ढंग से अच्छे तरीके से हम लोग उसको साफ करते हैं ताकि धूल के कण और तेल ना लगे रहे। क्लियर। उसके बाद इसके पीछे हम लोग क्या करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट, इसके पीछे सिल्वर नाइट्रेट का घोल लगाया जाता है और यह घोल क्या बना लेता है, एक परत बना देता है जो क्या करने लगता है, रिफ्लेक्ट करने लगता है। अब इसके ऊपर क्या करते हैं, इस चांदी के ऊपर, चांदी मतलब ये सिल्वर नाइट्रेट, इस सिल्वर नाइट्रेट के ऊपर जो है कापर की एक परत लगाते हैं। यह चांदी को खराब होने से क्या करता है, बचाता है। उसके ऊपर सबसे पीछे एपाक्सी क्या बोल रहे हैं हम लोग, एपाक्सी या रेड ऑक्साइड, रेड ऑक्साइड का मतलब इसको लाल ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, रेड मतलब लाल। सबसे पीछे क्या करते हैं, एपाक्सी या रेड ऑक्साइड का पेंट लगाया जाता है और इससे दर्पण क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। क्लियर है? चलिए, तो अब परिभाषा की बात करें हम लोग कि दर्पण क्या होता है, तो हमारा परिभाषा क्या होगा। देखो, दर्पण उसको कहते हैं जो प्रकाश की किरण को पूरी तरह से क्या कर दे, रिफ्लेक्ट कर दे, परावर्तित कर दे, उसी को दर्पण करते हैं। मतलब कि दर्पण क्या है, दर्पण वह है जो प्रकाश की किरण को पूरी तरह से क्या कर देता हो, परावर्तित कर देता हो, उसको क्या बोलते हैं, दर्पण। अब कहेंगे कि ये सर दीवार पर हम लोग टॉर्च जलाते हैं तो वो भी रिफ्लेक्ट करता है तो दर्पण हो गया, नहीं। दर्पण हुआ है जो अधिकांश भाग को परावर्तित करे, जो प्रकाश जा रही है उसका 99%, 99 पॉइंट कुछ इतना प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर दे, तब जाकर के उसको दर्पण कहेंगे। क्लियर है? तो दर्पण का डिफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे क्या कि दर्पण क्या है, तो लिखेंगे हम लोग दर्पण वह है जो प्रकाश की किरण को पूरी तरह से
परावर्तित कर देता है, परावर्तित कर देता है, परावर्तित कर देता है। क्लियर? दर्पण वह है जो प्रकाश की किरण को पूरी तरह से क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। अगर दूसरे लैंग्वेज में बात की जाए, दूसरी भाषा में अगर बात की जाए, अथवा में बात की जाए, तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, प्रकाश के अधिकांश भाग को परावर्तित करने वाले कारक को या पदार्थ को क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। कहेंगे वह पदार्थ, वह पदार्थ जो प्रकाश की किरण को, प्रकाश की किरण के अधिकांश भाग को, प्रकाश की किरण के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देता है, परावर्तित कर देता है, दर्पण कहलाता है, दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। अगर बात की जाए दर्पण के प्रकार की, तो हमारे दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? अगर दर्पण के प्रकार की बात की जाए, प्रकार के, तो दर्पण मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो दर्पण मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। डायग्राम अगर बनाया जाए इसे, तो लिखेंगे दर्पण, मिरर। दर्पण कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण। दूसरा होता है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। अगर बात की जाए गोलीय दर्पण कितने प्रकार के, तो गोलीय दर्पण हमारे जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। दूसरा होता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। यानी दर्पण कितने प्रकार के? दर्पण मुख्य रूप से 2 प्रकार के। कौन कौन से? समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण 2 टाइप के होते हैं। फिगर की बात की जाए तो फिगर समझते हैं। समतल दर्पण ऐसे होता है, समतल लाएगा ऐसे, ठीक है। ये जो हिस्सा बनाया जा रहा है ये कलई है, कलई, जिसको अभी बोले था ना कि सिल्वर नाइट्रेट की परत चढ़ाया जाता है। उस सिल्वर नाइट्रेट की परत के ऊपर कापर की परत चढ़ाई जाती है, कापर के ऊपर पेंट चढ़ाया जाता है। कैसा पेंट? एपॉक्सी या रेड ऑक्साइड पेंट चढ़ाया जाता है। क्लियर है? अब चढ़ा करके परावर्तक सतह बनाया जाता है। क्लियर है? अवतल की बात की जाए तो अवतल दर्पण ऐसे हैं, ऐसे होते हैं। खैर हम अभी बारी बारी से सबको पढ़ेंगे, सभी को हम बारी बारी से डिफिनीशन को समझते हैं कि सबका क्या है डिफिनीशन। तो चलिए पहले हेडिंग लगाते हैं समतल दर्पण। प्लेन मिरर क्या है? देखिए, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह बिल्कुल क्या होना चाहिए? समतल हो। समतल का मतलब क्या हो? सीधा हो। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? उसे समतल दर्पण कहते हैं। क्लियर है? ये डबल बार लिखा गया है, समतल दर्पण कहते हैं, इसको हटा देंगे। क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए तो घर में इस्तेमाल होने वाला जो सामान्य शीशा होता है, जो सामान्य शीशा, वो कौन सा दर्पण होता है? कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण होता है। देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये समतल दर्पण है। क्लियर है? अब समतल दर्पण की फिगर बनाने की बात की जाए तो समतल दर्पण ऐसे बनाएंगे। क्लियर है? समतल, और यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा होगा ऐसे लाइन खींची जाएगी। इस लाइन को बोलते हैं कलई भाग। कलई भाग माने पेंट किया हुआ हिस्सा, कलई। इसको क्या बोलते हैं? कलई भाग। क्लियर है? जो शीशा के पीछे होता है। सामने वाला ये जो हिस्सा होगा इसको बोलेंगे परावर्तक सतह, जो ऐसे चिकना रहेगा। परावर्तक सतह, सतह। कोई जरूरी नहीं, ये दर्पण जो हम ऐसे भी बना सकते हैं। क्लियर है? ये दर्पण हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, ये दर्पण हम ऐसे भी बना सकते हैं। क्लियर है? लेकिन याद रखें कि दर्पण बनाते समय हमेशा परावर्तक सतह को
फिजिक्स में बाईं तरफ रखी जाती है, बाईं तरफ, इसलिए हम लोग इसको ज्यादातर इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्लियर है? ये हमारा कौन सा दर्पण हो गया? समतल दर्पण। अब बात करते हैं गोलीय दर्पण। और कौन सी बात करेंगे? गोलीय दर्पण की बात करेंगे। गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण जिसको क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर नाम से समझिए, नामी से ये है गोलीय, मतलब समझ में आ रहा है कि यह क्या, यह गोले का भाग होगा। हाँ, तो यहाँ पर हमारे पास एक गोला है। क्लियर है? ये गोला है, कांच का खोखला गोला है। ये क्या है? कांच का खोखला गोला, कांच का खोखला गोला, खोखला गोला। इस कांच के खोखले गोले को हमने दो हिस्सों में बांट दिया। कितने हिस्सों में बांट दिया? तो एक हिस्सा ऐसे आएगा और एक हिस्सा ऐसे आएगा। क्लियर है? अब क्या करने वाले हैं? इसके जो उठा हुआ भाग है इसको हम कलई कर दे रहे हैं, उठे हुए हिस्से को। इसमें जो दबा हुआ हिस्सा है इसको कलई कर दे रहे हैं, कलई। तो ये हमारा कलई हो गया। हाँ, ये हमारा वाला क्या हो गया? कलई। कलई भाग बोलते हैं फिजिक्स में। ये ऊपर वाला जो है चिकना, इसको परावर्तक सतह बोलेंगे। कौन सा सतह? परावर्तक सतह। यहां पर ये कौन सा सतह हो गया हमारा? परावर्तक सतह हो गया, परावर्तक सतह, परावर्तक सतह हो गया। तो ये दोनों जो है, ये दोनों सामूहिक रूप से क्या बोला जाता है? इसको गोलीय दर्पण कहते हैं, गोलीय दर्पण बोला जाता है। तो ये गोलीय दर्पण किसके भाग होते हैं? इस कांच के खोखले गोले के भाग होते हैं। तो कैसे बोलेंगे? कहेंगे कि गोलीय दर्पण इस कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है जिसका एक सतह परावर्तक तथा दूसरा सतह क्या होता है? कलई होता है। क्लियर है? लिख करके बताते हैं गोलीय दर्पण क्या है। तो लिखेंगे हम लोग गोलीय दर्पण, ऐसे लिखेंगे, कांच के खोखले गोले के, कांच के खोखले गोले के, खोखले गोले के, गोले के, गोले के किसी एक भाग को, एक भाग को गोलीय दर्पण कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं, जिसका एक सतह, सतह परावर्तक व दूसरा सतह, सतह कलई होता है, कलई होता है। हाँ, क्या होता है? कलई होता है। चाहे ऐसे भी बोल सकते हैं अथवा में चाहे तो डिप्रेशन को अलग तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है। गोलीय दर्पण क्या है? कांच के खोखले गोले से बने हुए दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। कैसे बोलेंगे? कांच के खोखले गोले, खोखले गोले से, गोले से बना दर्पण, बना दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है, कहलाता है। क्लियर है? अब समझ गए होंगे आप कि गोलीय दर्पण क्या होता है। और बात की जाए गोलीय दर्पण की प्रकार के, तो हमने क्या देखा कि गोलीय दर्पण हमारे पास कितने टाइप के होते हैं? गोलीय दर्पण हमारे जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने टाइप के होते हैं? दो प्रकार के गोलीय दर्पण होते हैं। और गोलीय दर्पण दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं? अवतल होता है और कौन सा होता है? उत्तल। हम दो प्रकार के पढ़े गोलीय दर्पण, कितने प्रकार के? दो प्रकार के, अवतल और उत्तल। तो समझेंगे बारी बारी से कि अवतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है। अभी हमने क्या देखा कि हमारे पास एक गोला था, इसे कांच का खोखला गोला। क्लियर है? हमने इसको दो हिस्सा में बांटा था, दो हिस्सों में। एक हिस्सा हमको ऐसे मिला था, एक हिस्सा ऐसे मिला था। क्लियर है? हमने क्या किया, एक अंदर वाला हिस्सा धंसा हुआ तल को हमने पार ऐसे कलई किया,
ये कलई, और इसमें जो उठा वाला हिस्सा जो है इसको हमने ऐसे कलई कर दिया, कलई। क्लियर है? अब यहाँ पर देखते हैं डिफिनीशन को समझते हैं। यहाँ पर देखिए अवतल, देखिए अवतल का मतलब क्या होता है? अवतल का मतलब होता है धंसा हुआ तल, धंसा हुआ तल होता है। अवतल का मतलब क्या होता है? धंसा हुआ तल। यानी अगर धंसा हुआ तल परावर्तक होगा तो वह अवतल दर्पण होगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये उठा हुआ हिस्सा जो है परावर्तक है, परावर्तक, और यहाँ पर धंसा हुआ जो ये तल है ये परावर्तक है। तो आप श्योर होंगे इस बात से, अवतल मतलब धंसा हुआ तल, यदि धंसा हुआ तल परावर्तक कौन है? यहाँ पर है। तो ये हमारा कौन सा दर्पण हो गया? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। हाँ, तो वह गोल या दर्पण जिसमें धंसा हुआ भाग परावर्तक तथा उठा हुआ भाग कलई होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। क्लियर है? तो लिख करके बताते हैं, वह गोल या दर्पण, वह गोल या दर्पण जिसमें धंसा हुआ भाग, धंसा हुआ भाग परावर्तक, परावर्तक तथा उठा हुआ भाग, उठा हुआ भाग कलई होता है, कलई होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। फिगर बनाने की बात की जाए तो फिगर आप ऐसे बना सकते हैं। ये हमारा कौन सा दर्पण हो गया? अवतल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण। हमने ये कलई कर दिया, ये वाला हिस्सा जो है कलई किया गया भाग है, कलई किया गया भाग, किया गया भाग है। ठीक है? ये जो हिस्सा है ये परावर्तक है, परावर्तक तल है। फाइनल है, कलई किया हुआ और परावर्तक तल। क्लियर? अब चलते हैं सेकेंड, बात करते हैं हम लोग उत्तल दर्पण के, कन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। कन्वेक्स मिरर नाम से समझते हैं। उत्तल, उत्तल का मतलब होता है उठा हुआ तल, उठा हुआ तल। समझिए, जैसे कोई बच्चा है छोटा, अगर कहेंगे बाबू बोलो उत्तल तो क्या बोलेगा? उथल, उथल, उठल बोलेगा। तो उत्तल मतलब उठल, उठा हुआ तल। अभी देखे थे कि हमारे पास ये गोलीय दर्पण था, हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक हिस्सा ऐसे मिला, एक हिस्सा ऐसे मिला। एक हिस्से में हमने ऐसे धंसा हुआ तल को कलई किया था, एक उठा हुआ तल को हमने कलई किया था यहाँ पर। तो देखिए, अगर उठा हुआ तल परावर्तक हो, ये उठा हुआ तल परावर्तक हो, इसमें जो है धंसा हुआ परावर्तक है, तो इसको हमने अवतल कहा, इस दर्पण को हमने क्या कहा? अवतल कहा। और यहाँ पर देखा जाए तो जो ये उठा हुआ हिस्सा है ये परावर्तक है, तो इसी को बोला जाता है उत्तल दर्पण। यानी उत्तल दर्पण वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण, दर्पण जिसमें उठा हुआ भाग, इसमें उठा हुआ भाग परावर्तक, परावर्तक तथा धंसा हुआ भाग, धंसा हुआ भाग, धंसा हुआ भाग कलई होता है, कलई होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। क्लियर है? अगर उठा हुआ तल परावर्तक है तो उत्तल दर्पण है, अगर धंसा हुआ तल परावर्तक है तो अवतल दर्पण हो गया। क्लियर?
ठीक है, और भी बात कुछ समझनी है, हमें समझनी चाहिए। अब समझिए, कुछ पॉइंट मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, समझना चाहिए। ये समझिए, यहाँ पर अगर उत्तल लेंस होगा, उत्तल लेंस, तो इसको अभिसारी लेंस के नाम से जानेंगे। कौन सी लेंस? अभिसारी लेंस। खैर, आगे लेंस पढ़ना है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर बात किया जाए, उत्तल दर्पण की बात की जाए, उत्तल दर्पण की बात की जाए, तो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण के नाम से जाना जाता है। कौन सी दर्पण? उपसारी दर्पण के नाम से जाना जाता है, अपसारी दर्पण। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। यही और बात की जाए, सेकेंड सेकेंड बात की जाए, अवतल लेंस की बात की जाए, तो अगर अवतल लेंस की बात की जाए, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। कौन सा लेंस कहते हैं जी? अपसारी लेंस के नाम से जाना जाता है। अगर यही बात की जाए, अवतल दर्पण की बात की जाए, अवतल दर्पण को, तो अवतल दर्पण को अन्य नाम से अभिसारी दर्पण के नाम से जाना जाता है, अभिसारी दर्पण के नाम से जाना जाता है। ये बातें याद होनी चाहिए ना। अभिसारी लेंस के नाम से किसे जाना जाता है? तो हमारा जवाब होगा उत्तल लेंस को। एमसीक्यू में अक्सर ये प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में आए हुए हैं। अपसारी दर्पण किस नाम से जाना जाता है? उत्तल दर्पण को। अपसारी लेंस किस लेंस को जाना जाता है? तो अवतल लेंस को। अभिसारी दर्पण किस दर्पण को कहते हैं? तो अवतल दर्पण को कहते हैं। क्लियर है? इतना बात क्लियर है? इतना बात क्लियर है तो अब हम समझेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित बहुत सारी परिभाषाएं, इनसे संबंधित परिभाषाएं क्या होती है। तो हेडिंग लगाएंगे हम लोग, गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, यानी डिफिनीशन रिलेटेड स्फेरिकल मिरर, डिफिनीशन रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड हम लोग कुछ परिभाषाएं समझेंगे, इनसे संबंधित है ये सारे। क्लियर है? इनमें से कभी कभी एग्जाम में 1-2 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपसे परिभाषा। क्लियर है? तो चलिए हम समझते हैं। सबसे पहले पहला समझेंगे कि वक्रता केंद्र क्या है। सबको हम पहले एक बार समझते हैं 1 शॉट में। समझिए, हमारा गोलीय दर्पण ऐसे करके था। क्लियर है? समझते हैं। तो बताए गोलीय दर्पण के कुछ ना कुछ ये सेंटर तो होगा ही भाई, सेंटर होगा। तो हमने इसको 2 हिस्सों में ऐसे काटा था, बिल्कुल काटा था। तो हमारा हिस्सा एक ऐसे प्राप्त हुआ था, एक हिस्सा एक ऐसे प्राप्त हुआ था, 2 हिस्सा। 2 हिस्सों में से हमने एक को अंदर जो धंसा हुआ तल है उसको ऐसे कलई किया था, और इसमें बाहरी उठा हुआ जो तल था उसको हमने कलई किया है। इस तरीके से हमारे ये कौन सा दर्पण हो गया था? ये हमारा हो गया था उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण जी? उत्तल दर्पण कहलाया। उत्तल दर्पण हमने इसको कहा। इसको हमने कौन सा दर्पण कहा? अवतल दर्पण कहा, अवतल दर्पण कहा हमने। क्लियर है? अब समझते हैं। बताइए, इस अर्गोला को अगर हम पूरा करेंगे तो यहाँ पर हमारा सेंटर आएगा। इसका अगर हम पूरा ऐसे करते हैं तो इसका सेंटर यहाँ पर आएगा, आएगा ना। तो सेम डिफिनेशन समझते हैं। यहाँ पर देखिए, ये गोलीय दर्पण इस कांच के खोखले गोले का भाग है। ये हमारा कांच का खोखला गोला, कांच का खोखला गोला, खोखला गोला है, गोला। देखिए, ये सेंटर, वही सेंटर यहाँ पर है, वही सेंटर यहाँ पर है। तो ये कांच कैसे बोलेंगे? गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ये गोलीय दर्पण इस कांच के खोखले गोले का भाग है, तो इसी का ये जो केंद्र है इसी को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। तो गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। दूसरा बात की जाए, वक्रता त्रिज्या की बात की जाए, तो देखिए, ये देखो, ये हमारा यही ना त्रिज्या होती है, यही तो त्रिज्या होती है, यही ना हमारा त्रिज्या होती है आर। इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या आर बोलते हैं। क्लियर है? तो वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? तो कहेंगे गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है, ये गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं।
उसकी त्रिज्या को क्या कहते हैं, उकरता त्रिज्या कहते हैं। क्लियर है। तो गोल या दर्पण जिस कांच के खोखले भाग गोले का भाग होता है उसके त्रिज्या को उकरता त्रिज्या कहते हैं तथा उसके केंद्र को उकरता केंद्र कहते हैं। उकरता केंद्र को P से व्यक्त करते हैं और उकरता त्रिज्या को कैपिटल R से या स्मॉल r से व्यक्त करते हैं। बात की जाए दर्पण के ध्रुव क्या होता है, पोल। तो ये गोल या दर्पण का ये जो परावर्तक तल है इसी का मध्य बिंदु को गोल या दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसको P से व्यक्त करते हैं। तो कहेंगे गोल या दर्पण के परावर्तक सतह के, गोल या दर्पण है ना, गोल या दर्पण के ये परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इससे P से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, कैपिटल P से व्यक्त करते हैं। समझ में आ रही है। अगर यहाँ चाहे तो हम लोग डिफाइंड करना चाहें उकरता त्रिज्या को तो ऐसे भी बोल सकते हैं, कहेंगे दर्पण के गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा उकरता केंद्र के बीच की दूरी को उकरता त्रिज्या कहते हैं। क्या बोले हैं, गोलीय दर्पण के उकरता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को उकरता त्रिज्या कहते हैं। और नहीं तो गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को उकरता त्रिज्या कहते हैं। बात करते हैं मुख्य अक्ष किसको बोलते हैं, तो गोल या दर्पण के ध्रुव तथा उकरता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं, तो इस गोल या दर्पण की ये जो परावर्तक सतह है इसके द्वार को मतलब इसके व्यास को क्या बोलते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। क्या बोले हैं, गोल या दर्पण के परावर्तक सतह के व्यास को दर्पण का द्वारक बोलते हैं। बात की जाए मुख्य फोकस किसे कहते हैं, तो गोल या दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली, इस मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती है, जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को क्या बोला जाता है, मुख्य फोकस अथवा फोकस बोला जाता है। क्लियर है। अगर फोकस दूरी की बात की जाए तो फोकस को पहले तो एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। फोकस दूरी किसको बोलते हैं, तो गोल या दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की जो दूरी होती है इसको हमने क्या बोला, फोकस दूरी बोला। ठीक है। अब बात करते हैं फोकस तल क्या होता है, तो गोल या दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत तथा इसके फोकस पर रखे तल को फोकस तल कहते हैं। लेकिन हम सभी को बारी बारी से डिफिनीशन को कंप्लीट करेंगे और समझेंगे। तो चलिए पहला हेडिंग लगाते हैं, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझिए हमारे पास एक गोला हो गया यहाँ पर, इसका ये हो गया सेंटर। हमने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक हिस्सा ये एक हिस्सा ये, और ये अंदर वाला मैंने धंसा हुआ तल को हमने कलई कर दिया, ये उठा हुआ तल को कलई कर दिया। तो समझिए उत्तल उठा हुआ परावर्तक है, तो ये कौन सा दर्पण हुआ हमारा, उत्तल। उत्तल दर्पण मैं बार बार समझा रहा हूँ, याद हो जानी चाहिए कौन उत्तल है कौन अवतल है। ये हो गया हमारा अवतल, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। अब समझते हैं। तो ये इसका सेंटर यहाँ पर आएगा। ऐसे अगर हम कंप्लीट करें तो सपोज दैट ये ऐसे अगर कंप्लीट करते हैं गोला को तो यहाँ पर सेंटर आएगा। तो वो करता केंद्र किसको बोलेंगे, गोल या दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है, ये गोल या दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वो कर्ता केंद्र कहते हैं। लिखते हैं गोल या दर्पण, गोल या दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है, जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है उसे वक्रता केंद्र कहते हैं, उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे कैपिटल सी से व्यक्त करते हैं, ठीक है। ये हमारा सी हो गया वक्रता केंद्र। ठीक है, इसको लिख लेंगे आप और ये फिगर बना लेंगे और हम देखेंगे आगे। सेकेंड हमारा वक्रता त्रिज्या। अभी ये हमारे पास गोला था, इसको हमने दो हिस्सों में बांटा, ये इसका त्रिज्या हो गया, ये इसका त्रिज्या हो गया। एक हिस्सा ये एक हिस्सा ये, अंदर वाला हिस्सा को हमने क्या किया,
कलई किया, बाहरी वाला हिस्सा को हमने इसमें कलई किया, इसमें उठा हुआ तल परावर्तक है, इसलिए कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। इसमें धंसा हुआ तल जो है परावर्तक है, इसलिए कौन सा दर्पण हुआ, अवतल दर्पण हुआ। क्लियर है ना। तो इसका वो करता केंद्र है, इसका वो करता केंद्र ये हुआ, यहाँ से ये इसकी त्रिज्या हो गई। क्लियर है। तो क्या कहेंगे, लिखेंगे गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वो करता त्रिज्या कहते हैं। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है, खोखले गोले का भाग होता है, गोले का भाग होता है, भाग होता है, उसे वो करता त्रिज्या कहते हैं, वो करता त्रिज्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। क्लियर है। अगर बात की जाए आठवां में और डिफिनीशन की, तो अभी हम लोगों ने पीछे क्या समझा कि हमारे पास ये ध्रुव था, ध्रुव को डिफाइन करेंगे कि गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह जो होता है इसके मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो ये दर्पण का ध्रुव और इस वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है, इस दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो कहेंगे गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण के ध्रुव, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। अगर बात की जाए कि इसको किससे व्यक्त करते हैं, तो इसे कैपिटल आर या स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं। क्लियर है। इसको इसी से व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट समझेंगे हम लोग दर्पण का ध्रुव। ये हमारे पास दर्पण है, ये दर्पण हो गया, एक दर्पण ये हो गया, तो ये हमारा हो गया कलई, ये हमारा हो गया कलई। तो इस परावर्तक सतह का मध्य बिंदु, इस परावर्तक सतह का मध्य बिंदु ये है, इसी को क्या बोला जाता है, दर्पण का ध्रुव। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के जो मध्य बिंदु होते हैं उस मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं। इसे कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। लिखेंगे कैसे, गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं। इसे कैपिटल पी से व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं। क्लियर है। इसे कैपिटल पी से व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट समझेंगे हम लोग मुख्य अक्ष क्या होता है। ये हमारे पास कौन सा दर्पण है, यहाँ पर अगर धंसा हुआ भाग कलई हो गया है और उठा हुआ भाग परावर्तक है, इस उठा हुआ भाग अगर परावर्तक है तो ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण हो गया। यहाँ पर समझेंगे ये जो उठा हुआ हिस्सा है इसको हमने परावर्तक कर दिया और धंसा हुआ जो हिस्सा बचा हुआ है ये, इसको हमने उठा हुआ भाग को हमने कलई कर दिया, ये धंसा हुआ भाग को परावर्तक छोड़ा है। तो ये धंसा हुआ भाग परावर्तक होगा, तो कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा। ये दर्पण का ध्रुव है, ये ओकारता केंद्र है, यहाँ पर बना लेते हैं, ओकारता केंद्र है। तो दर्पण के ओकारता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा, ठीक है, दर्पण के ओकारता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली जो रेखा होती है इसी को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। यानी गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर, होकर
गुजरने वाली और गुजरने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष कहते हैं। हैं? गोलीय दर्पण के वो कर्ता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली जो रेखा होती है इसको क्या बोला जाता है? मुख्य अक्ष बोला जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट समझेंगे दर्पण का द्वारक क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास दर्पण है। हम अब एक ही फिगर बनाएंगे, बारी बारी से समझेंगे, बस एक फिगर पर समझते हैं हम लोग। ये हमारा क्या है? परावर्तक तल है इधर वाला। तो ये परावर्तक तल का जो ये व्यास होता है, ये व्यास इसी को दर्पण का द्वारक कहते हैं। एम और ये एम डैश लिख देते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर हमारा एम डैश है, वो क्या है? दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक है। तो इसको कैसे बोलेंगे? कहेंगे गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। लिखते हैं गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के जो व्यास होते हैं, इस व्यास को हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण का द्वारक कहते हैं, यानी अपेचर ऑफ मिरर बोलते हैं। नेक्स्ट है मुख्य फोकस। यहाँ पर समझते हैं, दोनों बना रहे हैं यहाँ पर फिगर, समझेंगे। ये हमारे पास एक दर्पण हो गया। ये कौन सा दर्पण हो गया? ये हमारा हो गया धंसा हुआ। अगर तल परावर्तक है तो ये हो गया अवतल दर्पण। अवतल माने धंसा हुआ, अवतल दर्पण। अवतल माने धंसा हुआ तल, ठीक है। ये हमारे पास इसका ये मुख्य अक्ष हो गया। ये इसका क्या हो गया? वो कर्ता केंद्र हो गया। ये ध्रुव हो गया। एक फिगर और बनाते हैं यहाँ पर। ये हमारा उठा हुआ तल यहाँ पर परावर्तक है। उठा हुआ तल परावर्तक है, इसलिए ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है जी? उत्तल दर्पण, ठीक है। ये इसका हो गया मुख्य अक्ष। ये हो गया इस दर्पण का ध्रुव। ये हो गया वो कर्ता केंद्र। अब परिभाषा की बात की जाए कि मुख्य फोकस क्या है, तो समझते हैं मुख्य फोकस क्या होता है। तो इस गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली जो ये प्रकाश की किरण होती है, देखिए यहाँ पर गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जो है ये किरण आ रही है। आ रही है कि नहीं रही है? आ रही है, बिल्कुल। अगर इधर से बोलेंगे तो जाने वाली, अगर इधर से अगर हम बोलेंगे तो आने वाली। ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली बोले या गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली बोले ना कि इधर से बोलेंगे तो आने वाली बोलेंगे, इधर से बोल सकते हैं जाने वाली। तो दोनों लिख सकते हैं, दोनों वर्ड लिख सकते हैं, जाने वाली लिखे या आने वाली, दोनों में से कोई एक लिख सकते हो। क्लियर? तो कहेंगे गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण। अब ये दर्पण से परावर्तन के बाद ये होती क्या है कि ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये जो है ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये ऐसे जब रिफ्लेक्ट होती है तो ये ऐसे चली गई, लेकिन मुख्य अक्ष के इस फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। इस लगता है कि इस पॉइंट से, मुख्य अक्ष के इस पॉइंट से जा रही है, ये तो वास्तव में जा रही है। क्लियर है? तो कहेंगे कैसे बोलेंगे हम लोग डिफिनीशन? कहेंगे गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है अथवा जाती हुई प्रतीत होती है, उसे गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस अथवा फोकस कहते हैं। इसमें क्या है? जाती हुई प्रतीत हो रही है। तो चली गई यहाँ से रिफ्लेक्ट होके, लेकिन मुख्य अक्ष के इस बिंदु से लग रहा है कि जाती हुई प्रतीत हो रही है, और यहाँ पर वास्तव में जा रही है। तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? जिस पॉइंट से जा रही है मुख्य अक्ष के, उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस अथवा मुख्य फोकस कहते हैं। इससे कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? तो लिखेंगे परिभाषा कैसे कि गोलीय
दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण, आपतित प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है अथवा जाती हुई प्रतीत होती है, जाती हुई, यहाँ पर जाती हुई प्रतीत हो रही है, यहाँ पर जाती है, जाती हुई प्रतीत होती है, उसे गोलीय दर्पण का फोकस अथवा मुख्य फोकस कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग। अगर बात की जाए कि मुख्य फोकस को किस अक्षर से व्यक्त करते हैं, तो इसको कैपिटल एफ से व्यक्त करते हैं। इसे अक्षर कैपिटल एफ से व्यक्त करते हैं, मतलब इससे दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? और यहाँ पर एक पॉइंट की बात की जाए तो ये बताइए, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष पर पॉइंट जो है यहाँ से ये जाती हुई प्रतीत हो रही है, तो इसको फोकस बोले। इस मुख्य अक्ष के इस पॉइंट से प्रकाश किरण परावर्तित जो हो रही है वो जा रही है वास्तव में, तो ये वास्तव में जा रही है, यहाँ पर जाती हुई प्रतीत हो रही है। तो इस तरह से अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वो वास्तविक होता है, उत्तल दर्पण की जो फोकस होती है वह काल्पनिक होता है। ये पॉइंट है। तो लिखेंगे कि उत्तल दर्पण का फोकस क्या होता है? उत्तल दर्पण का फोकस यहाँ पर क्या होता है? काल्पनिक होता है, काल्पनिक होता है, वास्तव में नहीं जा रही है, तो चली गई वास्तव में इधर, लेकिन ये खींच के हम लोग एक कल्पना किया है कि यहाँ से ये किरण लगता है इस मुख्य के इस पॉइंट से जाते हुए प्रतीत हो रही है। तो उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है वो काल्पनिक होता है। अगर यहीं पर बात की जाए अवतल दर्पण की फोकस की, तो यहाँ पर लिखेंगे अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है? वास्तविक होता है। क्या होता है? वास्तविक होता है। अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है। बात क्लियर है? नोट कर सकते हैं यहाँ पर आप। सेकेंड देखेंगे आगे, नेक्स्ट फोकस दूरी क्या होती है। तो ये हमारे पास कौन सा दर्पण था भाई? फोकल लेंथ बताना है, तो ये हमारे पास कौन सा दर्पण है? धंसा व तल जो है परावर्तक है, तो ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। ये हमारा कौन सा दर्पण हो गया? यहाँ पर ये हमारे पास कौन सा दर्पण हो गया? उठा व तल परावर्तक है, तो ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण। क्लियर है? उत्तल दर्पण अभी ये मुख्य अक्ष था, ये ध्रुव था, यहाँ पर हमारा पास वक्रता केंद्र है, ये फोकस है। यहाँ भी देखेंगे ये हमारा वक्रता केंद्र है, ये फोकस हो गया, ये ध्रुव हो गया। तो फोकस दूरी क्या होता है? फोकल लेंथ क्या होता है? तो ये गोलीय दर्पण के जो ये ध्रुव होते हैं और ये फोकस होता है, इसके बीच की जो दूरी होती है इसी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से व्यक्त करते हैं।
हैं। तो ये गोलीय दर्पण के क्या, ये गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की ये जो दूरी होती है इसी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस, फोकस की बीच की दूरी, बीच की दूरी, बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से व्यक्त करते हैं, इससे स्मॉल एफ से व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं। क्लियर है। इस स्मॉल एफ से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से। ये दूरियां, ये जो दूरी है फोकस दूरी है। क्लियर है। एक पॉइंट बता देते हैं, जो ये यहां से लेकर के ये वो करता त्रिज्या है आर, यहाँ पर ये वो करता त्रिज्या है, ठीक ना। तो जो ये फोकस दूरी है यहाँ से लेकर जो उकरता ये त्रिज्या है, इस उकरता त्रिज्या का आधा होता है फोकस दूरी। यानी फोकस दूरी जो होती है उकरता त्रिज्या की आधी होती है। यानी अगर उकरता त्रिज्या आर है तो इसका अगर आधावा कर देंगे, आधा हाफ, तो ये हमारा फोकस दूरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फोकस दूरी। तो एक पॉइंट बनानी चाहिए हमें कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। ये कई बार एमसीक्यू में बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं, कभी कभी इसको पक्षांतर करके इधर उधर घुमा देता है, लेकिन याद रखें सिंपल में उसको कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा इस फॉर्म में आना चाहिए, एफ इजकल टू आर अपान में 2। रट ले, एफ इजकल टू आर अपान में 2। नेक्स्ट लास्ट है, और नेक्स्ट है फोकस तल क्या होता है। यहाँ पर समझते हैं, ये हमारे पास एक गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण में कौन सा दर्पण है, तो ये हमारा अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है जी, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण है। क्लियर है। ये इसका क्या है, मुख्य अक्ष, ये इसका क्या था, करता केंद्र, ये हो गया फोकस। तो होगा क्या हमारा यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर हमने एक तल ले रहा है, हम यहाँ पे एक तल ले रहे हैं। क्लियर है। तल, इसको फिल कर देते हैं, ऐसे भर देते हैं। क्लियर है, क्लियर है। यहाँ पर देखिए ये मुख्य अक्ष है, ये क्या है हमारा मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष है। और ये हमारे पास यहाँ पर ये क्या है, फोकस है। ये मुख्य अक्ष है, इसका फोकस है। इस गोलीय दर्पण के इस मुख्य अक्ष के ये लंबवत हमने एक तल रखा है, ऐसे हमने एक तल रखा है। इस गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के क्या है, लंबवत है। और ये कहाँ पर रखा गया, फोकस पर रखा गया है, तो इसको क्या बोलेंगे, फोकस तल। तो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत फोकस पर रखे तल को फोकस तल कहते हैं। क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत फोकस पर, फोकस पर रखे तल को, तल को फोकस तल कहते हैं, फोकस तल कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। मैं बता दूं कभी कभी किसी बुक में जाएंगे तो वहां पर देखेगा, दिएगा क्या दिया रहेगा, फोकस तल ना देकर वहां पर फोकस प्लेट कह देगा। तो टेंशन नहीं लेना, आप लोग को चेंजिंग हो जाना है, अपडेट कर लेना है। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत फोकस पर रखे, यहाँ पर आप लोग भी प्लेट लिख देंगे, रखे प्लेट को फोकस प्लेट कहते हैं। जिस भाषा में पूछे ऐसे जवाब दे देना है। क्लियर है।
तो ये कैसा लगा हमारा वीडियो, यहीं पर सेशन समाप्त होता है। अगर आपको हमारे पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो कृपया इस वीडियो को दबाकर लाइक, सब्सक्राइब एवं अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए, ताकि अब सभी बच्चे अपने पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रखें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।